श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। इस वर्ष 2024 में वैशाख माह का आगमन 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है तथा इसका समापन 23 मई को होने वाला है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख के महीने को ब्रह्मा जी ने सब महीनों में श्रेष्ठ बताया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं, उसी भांति वैशाख महीने के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। स्कंद पुराण में वैशाख के महीने को माधव मास भी कहा गया है, जो भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। वैशाख का महीना श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और भक्तों, आप तो जानते ही हैं कि भगवान शंकर ध्यानमग्न अवस्था में श्री हरि विष्णु का ही ध्यान करते हैं। तो ऐसे में वैशाख के महीने में किया गया उपाय दोगुना विशेष बन जाता है, क्योंकि इसका फल भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर दोनों के ही द्वारा हमें प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम रोग मुक्ति के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही 2 उपाय आप सभी के लिए लाए हैं, जिसे आपको सिर्फ वैशाख के महीने में ही करना है। तो चलिए जल्दी से आते हैं आज के पहले उपाय पर। इस उपाय को आप पूरे वैशाख महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप सभी को एक बेलफल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आप बाजार से एक बेलफल को खरीद लाएं। अब ये बेलफल आपको कच्चा लाना है या फिर पका हुआ, तो इसका जवाब हम आपको उपाय बताने के बाद देंगे। अब इस बेलफल तथा एक लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाएं। अब सबसे पहले शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, फिर आप जो बेलफल अपने साथ लाए हैं उसे शिवलिंग पे चढ़ा दें। अब थोड़ी देर उस बेलफल को वहीं रहने दें, फिर उसे वापस उठा लें और अपने घर आ जाएं। आपका ये पहला उपाय यहीं पूरा होता है। अब करना क्या है कि उस बेलफल को अपने घर में पूरे वैशाख महीने तक सुरक्षित रखना है। जब वैशाख का महीना समाप्त हो जाए तो उस बेलफल के गूदे को निकाल लेना है और इस गूदे को थोड़ा थोड़ा 7 दिनों तक उस व्यक्ति को देना है जिसे पेट, लिवर या किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी हो। पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि उस व्यक्ति को थोड़े ही दिनों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि आप जो बेल फल शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए लाए हैं वो कैसा होना चाहिए। तो इसे अच्छे से समझ लें कि वो बेल फल आपको पूरे वैशाख अपने घर पर ही रखना है, उसके बाद उसे खाना है। तो उसी हिसाब से आप बेल का फल खरीदें। अगर आप ये उपाय वैशाख महीने के अंत में कर रहे हैं तो पका हुआ फल शिव जी पे चढ़ा दें, और अगर आप ये उपाय वैशाख के शुरुआत के दिनों में ही कर रहे हैं तो आधा पका फल ही घर लाएं। एक बात और ध्यान दें कि जब उस बेल फल को शिवलिंग पे चढ़ाकर घर वापस लाएं तो उसे सुरक्षित रखने के लिए फ्रीज का प्रयोग कर सकते हैं। इस उपाय को आप अपनी जरूरत के हिसाब से 1 या 2 या 3 बार कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं है। इसे आप वैशाख महीने में कभी भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आज के दूसरे और आखिरी रामबाण उपाय की तरफ। और ये उपाय दिखने में जितना सरल है उतनी ही सरलता से ये आपके समस्त रोगों को भी समाप्त कर देता है। इस उपाय को करने के लिए भी आपको एक पके हुए बेल फल की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब करना क्या है कि इस बेल फल को कुछ इस तरह से फोड़ें कि बेल फल का गूदा भी आप बाहर निकाल सकें और उसके आधे खोल को भी सुरक्षित रख सकें। अब गूदा निकालने के बाद बेलफल का जो आधा खोल बचा है उसमें आप जल भर दें। फिर आधे 1 घंटे के बाद उस जल को किसी तांबे के लोटे में डाल दें। अब किसी और जल से लोटे को पूरा भर दें और अपने घर के पास जो भी शिव मंदिर हो वहां चले जाएं। अब इस लोटे के जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और थोड़ा सा जल छान कर लोटे में वापस रख लें। आपका यह दूसरा उपाय यहीं पूरा होता है। अब इस जल को उस व्यक्ति को पिला दें जिसे रोगों ने घेर रखा है, बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हों या फिर शारीरिक कष्ट बढ़ता ही जा रहा हो। गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय के बाद धीरे धीरे रोग कहां गायब हो जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जान लेते हैं कि इस उपाय को करना कब है। तो इस उपाय को आप सुबह सुबह ही करें और इस उपाय को आप इस वैशाख के महीने में प्रतिदिन कर सकते हैं अथवा किसी विशेष दिन जैसे कि प्रत्येक सोमवार, वैशाख प्रदोष, वैशाख शिवरात्रि, पूर्णिमा या अमावस्या को भी कर सकते हैं। गुरुजी के ऐसे ही उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही खास उपायों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।